हमेशा की तरह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 42वां दिन है। हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानून की वापसी की मांग पर डटे हुए हैं। सरकार के साथ किसानों की वार्ता भी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान इसका नहीं निकल पाया है। 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। ऐसे में किसानों के तेवर अब और बगावती होते जा रहे हैं, नई रणनीतियां बन रही हैं। कल किसानों ने एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है और इस दौरान सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान मार्च करेंगे और ये मार्च बड़ा होगा। इतना ही नहीं, किसानों ने 13 और 14 जनवरी को संकल्प दिवस के तौर पर मनाने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए, गतिरोध कैसे खत्म हो ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछली बातचीत से ये लगा था कि समाधान निकलेगा, हल निकलेगा, लेकिन नहीं निकल पाया। मिली तो एक और तारीख मिली, लेकिन बॉर्डर पर जहां पर ठंड किसानों की बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ा रही है, तो ऐसे में अब जो है आफत बरस रही है आसमान से। उनका सब कुछ तहस नहस हो गया है, भीग गया है, लेकिन ऐसे में अन्नदाता के जो इरादे हैं वो बुलंद हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। देखिए, तमाम जो बॉर्डर है वहां पर डे 1 से, पहले दिन से न्यूज 24 संवाददाता मौजूद है। सबसे बड़ी टीम है ये न्यूज 24 की और लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। देखिए, तमाम रिपोर्टर्स को आप एक साथ स्क्रीन पर लेकर आइए और आपको वहां पर एक एक करके लिए चलेंगे कि बैठक से पहले तेवर कितने कड़े हैं अन्नदाता के। आप देखिए, कुंदन सिंह को आप देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर लाइव, वहां की तस्वीर दिखाएंगे और क्या है किसानों की आगे की रणनीति वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़िए, मनीष कुमार इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, टिकरी बॉर्डर से लाइव हैं वहां से, क्योंकि बारिश भी हुई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। कितनी आफत है, कितनी मुश्किल है, अन्नदाता क्या सोच रहा है, मन को जरा टटोलने की वो कोशिश करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, वो लगातार किसानों के संपर्क में है। अब किसान क्या कह रहे हैं, मार्च को लेकर क्या रणनीति है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिंघू बॉर्डर से और वहां पर कुंदन सिंह को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुंदन, देखिए, लगातार जो है किसानों की मुश्किल बढ़ रही है, लेकिन इरादे उनके बहुत अटल हैं। अब तो आसमान से भी आफत बरस रही है और आफत ऐसी कि सब कुछ भिगा दिया है। उनका जो प्लानिंग थी वो भी कहीं ना कहीं अब परिवर्तित होती नजर आ रही है। क्या ऐसा है? बिल्कुल, सिंधु बॉर्डर की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बता दूं कि इस मानसून में भी लगातार 3 दिन इतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी आजकल देखने को मिली है। 10 बजे का वक्त हो गया, ठीक 15 से 20 मिनट पहले तक लगातार बारिश हो रही थी। और अगर आप एक बार मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूं कि नज़ारे दिखाएं कि लगातार वाटर लॉगिंग के हालात हैं और सुबह 10 बजे तक जो कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती थी, आज थोड़ा डिले दिखे रहा और अभी भी कार्यक्रम, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। अगर दूसरी तरफ देखें तो जो सेवादार सुबह सुबह लोगों को नाश्ता या दूसरी बुनियादी चीज़ें मुहैया कराते, वो लगातार अनाउंसमेंट करके और खाने पीने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई बारिश ने लोगों के जोश में कोई असर किया है क्या। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, दिल्ली में तो इतनी मानसून में बारिश नहीं होती, क्या जोश में कोई कमी आई है क्या? किसानों के जोश में कोई कमी नहीं आई है और वो आगे और ज़्यादा रणनीति से काम करने में सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है और हर एक प्रांत से किसान यहाँ पहुँच रहे हैं। हर दिन 3 से 4 हज़ार किसान डेली पहुँच रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज लगातार जो कार्यक्रम होना था, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल जो पूरा हाईवे था उस पर ट्रैक्टर मार्च होना था और सुबह 10 बजे के कार्यक्रम में होना था और जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे उनसे आज जो ट्रैक्टर मार्च होना था थोड़ा आप लोग डिले हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है आज। ਜਿਹੜਾ ट्रैक्टर मार्च वाला प्रोग्राम है जी, हाँ, ये साडे प्रधान जी दसणगे। हाँ, लेकिन आप लोगों की जोश में कमी आई है क्या बारिश के चक्कर में? नहीं, कोई कमी नहीं सानू जी। ये थोड़ी परेशानी तो हुई है ना। देखो सानू एक मिनट, देखो सानू किसी तरीके की परेशानी नहीं, सानू परेशानी सिर्फ मोदी दी है। साडे नाल गलबात करे ते साडे कानून रद्द करे। बारिशां पानियां दे विच ते असीं रहने ही किसान, जत्ते पे रात भी धुंदां च असीं पानी लाउणे आ। ठीक है, कुंदन सिंह, 1 मिनट में यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इनके किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर हमें दिखाई दे रहे हैं प्रभाकर मिश्रा के साथ, सीधे वहां लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा, आपके पास आते हुए राकेश टिकैत आपके साथ हैं। देखिए, मेरे साथ राकेश टिकैत जी हैं और मुझे लगता है कि उनसे सबसे ज्यादा वोकल हैं और सरकार भी मानती है
और ये भी मुझे लगता है कि सरकार तक सबसे प्रमुखता से अपनी बात पहुंचाते हैं। राकेश जी, 4 तारीख को जो बात हुई थी वहां तो बात ही नहीं हुई थी। बात ही नहीं हुई थी कि भाई कानून वापस नहीं लोगे तो आगे बात नहीं होगी। तो 8 तारीख, 4 तारीख के बाद 8 तारीख के 4 दिन का गैप क्यों हो रहा है? 4 के 5 तारीख भी हो सकता था, 6 तारीख भी हो सकता था। और 4 दिन का ठीक है गैप, लंबा गैप तो लंबा ही चाहिए ना, सबको सोचने का समझने का मौका मिल जाए। गैप छोटा क्यों भाई? फार्म हाउस बड़ा चाहिए, मकान बड़ा चाहिए, जिसका 200 गज में उसका 500 गज चाहिए, तो आंदोलन भी लंबा चाहिए, गैप भी लंबा चाहिए। 4 तारीख की बातचीत से तो ऐसा लगा कि बिना कानून वापस लिए बात नहीं बनेगी, तो कब तक कैसे बढ़ जाएंगे? फरवरी में बजट देख लगे भाई, जो विपक्ष वाले भी कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वहाँ हाउस में चर्चा होती है, कुछ नहीं होती है, तो फरवरी तक बजट भी तो देखेंगे। नहीं, लेकिन आप भी कहते हैं और ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि प्रत्येक 16 घंटे में एक किसान की मौत हो रही है बॉर्डर्स पर, तो ये तो बजट समय तक तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है कि किसान क्यों बैठा हुआ है। ये किसान पीछे नहीं हटेगा, सरकार को बता देगा कि फार्मूला ये निकाल लो कि ये जो बिल है ये कैसे वापस होंगे, जो कानून कैसे वापस लोगे आप, फार्मूला इस पर काम करना चाहिए। किसान को कई दिन हो गए, किसान यहाँ से चला जाएगा क्या? किसान के तो गांव के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब औरतों ने दरवाजे बंद कर दिए। क्या कोई औरत चाहेगी कि मेरा हस्बैंड वहां से हार के आ जाए? ऐसा कोई नहीं चाहेगा ना। ये जंग है, किसानों की तो जंग है ये। किसान खेत में भी तो जंग करता है, जब बंजर जमीन को उसको पाड़ दे, तो जब तक वो माइंड में ये नहीं करता कि मुझे ये जुताई इसकी करनी है और पूरा जो बंजर खेत है इसको पाड़ना है, जब तक तो रोटी भी नहीं खाता। 8 तारीख की बैठक से क्या उम्मीद? हम तो हमेशा प्रत्येक बैठक में एक उम्मीद ही पूछते हैं, एक बार फिर पूछ रहे हैं। लोग जानना चाहेंगे, देश के किसान जानना चाहेंगे जो यहाँ कुछ फार्मूला जाएंगे, उनकी समझ में आ गया, उनको ज्ञान प्राप्ति होगी, उनको सरकार को जाएंगे कुछ फार्मूला का हटेगा नहीं। 4 तारीख को तो ये आपने पहले ही कह दिया था कि इस बैठक से कोई उम्मीद नहीं है। 8 तारीख को बैठक से उम्मीद है कुछ कोई संकेत इस तरह? हाँ, संकेत कुछ न कुछ भी जाएंगे, उसको टच करने की कोशिश करेंगे, फिर उल्टा हटेंगे, फिर टच करेंगे, फिर हटेंगे, जाएंगे कुछ। और आप भी कुछ नया फार्मूला लेकर जाएंगे? ना, मार तो वही है, हम क्या फार्मूला चेंज करेंगे भाई? खेती जैसे होगी, खेती ट्रैक्टर से हो, तो जुताई जैसे होगी ऐसे ही होगी भाई। जुताई एक बार इधर से करती तो दूसरी बार क्रॉस में उसकी जुताई होती है, वैसे तो होती नहीं कि फेर के भी उधर को कर दे। हमारा तो फार्मूला एक बार लग गया तो लग गया। अब एक बात और समझने की चाहिए कि बैठक के अलावा भी एक होते हैं ना कि बैकडोर मीटिंग होती है, बैकडोर कुछ बातें होती है, कुछ सरकार इस तरह का भी कोशिश करी है किसान नेताओं को समझाने की उस मीटिंग के अलावा? हम उनसे मिलते ही नहीं किसी से, फिर जो मीटिंग हो आमने सामने। बैकडोर मीटिंग क्या होती है? तो कोई कोशिश, कोई किसी तरह का कोई संदेश? ना, किसी को मिलना हो यहीं आ जाओ, यहीं ओपन है, बैठ के अपना बात कर लो। किसी को अगर बात करनी है कुछ तो आ जाओ, यहीं आते हैं, प्रशासन वाले आते हैं, कोई अपनी बात बताते हैं, कोई और आते हैं, और भी आदमी आ जा। कल की रैली होनी है सुना मैंने, कल उसका प्लान बना रहे कि कैसे कैसे वो ट्रैक्टर वाली रैली निकलेगी और कौन लोग आएंगे, वो कहाँ कहाँ से ज्वाइनिंग करेंगे, वो एक रोड मैप बनाएंगे उसका। तो आपको लगता है कि ट्रैक्टर रैली से सरकार पे दबाव बनेगा? नहीं, सरकार पे दबाव नहीं, हमारे ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज हो जाएगी और आंदोलन की बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। आंदोलन की बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। जो लोग यहाँ पे हैं, ये ट्रैक्टर भी तो वो है, अगर इनको नहीं लेके जाएंगे तो ये बैरिकेटिंग तोड़ेंगे, तो इनको भी तो घुमाना है, इनको भी तो ये है कि जाम हो जाएंगे ट्रैक्टर भी, इनको रिलीव बैठे बैठे लगेगा भी कि कुछ कर भी रहे। हाँ, कुछ कर रहे हैं हमारे नौजवान है, नहीं तो ये यहाँ जाकर सिंह फंसाओगे इनकी गेल में, तो इन्हें भी तो कुछ काम चाहिए ना। हाँ। कब तक किसान बैठे रहेंगे राकेश जी? किसानों को आप भी तो कुछ कहेंगे ना? ये तो बैठा, देखो किसान तो पाली में काम करता है। आज की ये बारिश हो रही है ये लगातार, इसमें मैं कोई कहे न कहे लेकिन दिक्कत तो हो रही है। नहीं, बारिश कहाँ है? ये तो गंगा जल बरस रहा है, ये तो हेमकुंड का जल बरस रहा है। बारिश कहते हो आप, इसे बारिश कहते हो, हम इसको जल कहते हैं। फर्क यही तो है कि हमारी आप भाषा नहीं समझते भाई, सरकार भी नहीं समझ रही। आप इधर को देखोगे, ये रास्ता हेमकुंड साहब जा रहा, आप ऊपर आ जाओगे तो ये केदारनाथ जा रहा। आप सोचो तो यही तो है सारी। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि आप सरकार को क्यों नहीं समझा पा रहे? और सरकार को अगर इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर यह दिक्कत ही नहीं रहेगी।
बैठक भाई से सरकार पहले जब- प्रभाकर मिश्रा, ये किसानों के बगावती तेवर हैं और इस पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, किसान आंदोलन के बीच योगी का किसान संवाद थोड़ी देर में होने जा रहा है। किसानों से संवाद करेंगे मुखिया और दादूपुरा गांव में किसानों से ये संवाद होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों से बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर है और इसके लिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। वहां पर न्यूज 24 संवाददाता मानस श्रीवास्तव मौजूद है। मानस, आज किसानों से फिर से संवाद करने वाले हैं योगी, क्या संवाद होगा? देखिए, खुद उस गांव में मौजूद हैं मानस श्रीवास्तव, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, थोड़ी देर में, बस कुछ देर के बाद किसानों से सीधे संवाद करेंगे। दादूपुरा गांव है जहां पर तैयारियां संवाद को लेकर पूरी हैं और वहां पर मौजूद हैं मानस श्रीवास्तव, न्यूज 24 संवाददाता। वहां की तस्वीर भी दिखाएंगे और आज सीएम योगी की वार्ता, ये संवाद किसानों से क्या होता है, क्योंकि इधर आप देखिए दिल्ली बॉर्डर पर अन्नदाता बड़ी संख्या में जो है वहां पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और उधर मार्च को लेकर जो है एक कहीं ना कहीं बड़ी टेंशन लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से दादूपुरा गांव आपको लिए चलते हैं, मानस वहां पर मौजूद है। मानस, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, कितनी देर में सीएम योगी पहुंच रहे हैं और वहां पर कितनी देर में संवाद होगा? ठीक है, मैं लौटूंगी, आप नजर अपनी बनाए रखिएगा, लेकिन मुझे टिकरी बॉर्डर जाना होगा मनीष कुमार के पास। मनीष, मार्च आज होने वाला था लेकिन एक्सटेंड हो गया, क्या तस्वीर है वहां की? देखिए विपनेश, आपको बता दे, आपको हमेशा मैं तस्वीरें दिखाता था टिकरी बॉर्डर से, लेकिन आज न्यूज 24 जो है वो टिकरी बॉर्डर से बहुत आगे निकलकर बहादुरपुर बस स्टैंड के पास आ पहुंचा है। पीछे जो किसान, क्योंकि आपको पता है कि 15 से 20 किलोमीटर ट्रैक्टर ट्रॉलियां पीछे तक लगी हुई है, पीछे जो किसान रह रहे हैं उनका हाल हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं देश तक, तो उनका हाल जानने के लिए आज न्यूज 24 पहुंचा है बहादुरगढ़ बस स्टैंड के पास। मेरे पीछे आप देखिए विपनेश, ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ किसान इस बारिश में यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे की ओर टिकरी बॉर्डर से काफी आगे जो है ये यहाँ पे टिके हुए हैं। यहाँ देखिए महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, क्योंकि ठंड है, सुबह ओले भी बरसे हैं दिल्ली में। हालांकि ये बता रहे हैं यहाँ पे ओला नहीं बरसा, लेकिन यहाँ पे बारिश सुबह जरूर हुई है। तो ये तमाम महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हुई है। यहाँ पे टेंट है, भारी संख्या में टेंट यहाँ पे बनाए गए हैं, जिससे कुछ इनको राहत मिल रही है, लेकिन बारिश में ठंड में लगातार ये जूझ रहे हैं। तो इनसे बात करना बेहद जरूरी है। माता जी से बात करते हैं। माता जी, ठंड लग रही है? नहीं जी, नहीं लग रही ना जी। इतना आत्मविश्वास कहां से आया आपके पास? विश्वास सानू इस तरह आया कि ਸਾਡੇ किसान ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਮੇੜ ਕੇ आपके पास कोई नहीं आता था। न्यूज 24 आपके पास है क्योंकि आपकी बात जो है देश दुनिया तक जा नहीं रही थी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग गया ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇਹ प्रबंध कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग गया सानू। कुछ और लोगों से बात करते हैं। विपनेश, आप बताइए कहाँ से हैं आप? रामपुरा से। रामपुरा भटिंडा। हाँ जी। तो देखिए आज 42वां दिन है इस आंदोलन का और बुजुर्ग हमें नजर आ रहे हैं, महिलाएं नजर आ रही हैं। ऐसे कब तक चलता रहेगा ये? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। आपको तकलीफ नहीं हो रही यहाँ पे? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ, सब कुछ ओके है। लेकिन बारिश भी हो रहा, आज दिल्ली में हो रहा ओला बरसा, लेकिन आपके यहाँ शायद ओला नहीं बरसा यहाँ पे, लेकिन हो सकता है फसल को नुकसान हो। लेकिन क्या दिक्कतें आ रही यहाँ पे? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वॉशरूम वगैरह, गर्म पानी, खाना, सब कुछ ओके है, ਵਧੀਆ खुश हैं। ਅਸੀਂ काले कानून ने जो वो रद्द करा के जावांगे, ਅਸੀਂ बैठे। एक बात बताइए, कल जो है ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च है केएमपी पे, आपके बाहर जो रिंग रोड है उस पे, परसों फिर से सरकार के साथ बैठक है, क्या लगता है समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा? क्या आपको लग रहा है? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते इस बारे।
देखिए विपनेश, लोग जो है बहुत ही लोगों को लग रहा है भरोसे का कमी कहीं न कहीं नजर आ रहा। मेरे पीछे दिखाना चाहूंगा, ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए हैं, यहाँ पे सब्जियां बन रही हैं। ये देखिए लगातार जो है ये सब्जियां बनाई जा रही हैं। जैसा कि आपने सुना, सब लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे खाना पीने का सारा व्यवस्था है, रहने का भी ठिकाना है, अच्छा बना हुआ है, जो टेम्पोररी शेड यहाँ पे बनाया गया है। और देखिए उधर भी कई युवा जो है वो रोटी बना रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चाहूंगी, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच किसान ब्रेकिंग सामना में मोदी सरकार पर शिवसेना का हमला। शिवसेना ने मोदी सरकार को बताया है अहंकारी और किसानों से चर्चा करने का नाटक कर रही है सरकार। इस तरीके से सामना के जरिए सरकार पर निशाना साधा गया है और ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना की तरफ से इसी तरीके से हमले बोले जाते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए, सामना के जरिए शिवसेना ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। किसानों से चर्चा करने का सरकार नाटक कर रही है, यानी कि जो वार्ता हो रही है उसको नाटक बताया जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर कुंदन सिंह लगातार डटे हुए हैं। कुंदन, देखिए एक तरफ आप वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं, किसानों की क्या हालत है इस सर्दी में, बारिश में कैसे वो वहां पर रह रहे हैं, इतना आसान नहीं है टिकना। तो दूसरी तरफ नेता अपनी तरह से सियासत कर रहे हैं। अब शिवसेना के जरिए निशाना साधा गया कि नाटक कर रही है सरकार वार्ता को लेकर। देखिए, इतने 3 दिन से लगातार बारिश है और मौसम कितना खराब है, बड़ी चुनौती होगी आप लोगों को यहाँ पे डटे रहना। चुनौती वाली गल नहीं, साडी जिहड़ी कौम है, सिख कौम है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ संघर्ष लड़े हुए ने, भूखे रह के साडी। हिंदी में मतलब आप सिख कौम भूखे रह के भी संघर्ष लड़ी, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, पंजाब तो आए, सानू पंजाबी आउंदी है, पंजाबी च गल करांगे। नहीं सानू सानू आउंदी नहीं। मैं पंजाबी, पंजाब दे रहन वाला, सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हां। अगर आप अपनी बात हिंदी में बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा, मैं ये कहना मैं पंजाबी पिछे दा पहला रौला होया चलो कह रहे कितनी परेशानी है, कितनी। चले आप इधर आओ, इधर। हाँ बोलिए क्या कह रहे थे? वाहिगुरु जी का। हाँ चलिए रुके आप लोग बताइए। मैं कह रहा हूँ कितनी बड़ी चुनौती है बारिश में भी आंदोलन को जारी रखना। देखो ये आंदोलन ना भाई मोदी जी से पहले भी किया गया गुजारिश, मोदी जी से पहले भी किया गया गुजारिश कि आप करो। हर बार क्या कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं 7 बार 8 बार बोल रहे हैं, अगली डेट पे डेट देते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उसका क्या निकल रहा है सोल्यूशन कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। किसान यही रखते हैं, बारिश आए आंधी तूफान कुछ भी हो, कुछ नहीं होना, यही डटे रहेंगे, हम अपनी मुकाबला करेंगे, ठीक है ना। और बिना जो हमारे 3 बिल पास है अपने हक के लिए लड़ाई करते रहेंगे। जो जब तक ये बिल हमारे खिलाफ हमारे ये साबित नहीं होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। कब तक डटे रहेंगे? हाँ भाई जी। और रुकना नहीं है, इस बारी गल यार पार दी, ऐतकी तां गोड नहीं लवाउणी सरकार दी। रुकना नहीं है, इस बारी गल यार पार दी, ऐतकी तां गोड नहीं लवाउणी सरकार दी। सारियां सवालां दे जवाब लवांगे तैथों दिल्लीए, कल्ले कल्ले धक्के दा हिसाब लवांगे तैथों दिल्लीए, कल्ले कल्ले धक्के दा हिसाब लवांगे तैथों दिल्लीए। साडियां जमीनां भला उन्हां उत्ते हक किवें तेरा हो गया, टुट गया बन सातों हुण तक सबर बथेरा हो गया। खुद मुख्तियार जा पंजाब लवांगे नहीं तैथों दिल्लीए, कल्ले कल्ले धक्के दा हिसाब लवांगे नहीं तैथों। 2 लाइन हिंदी में समझा सके हमारे दर्शकों को कि आपके गाने का क्या भाव था? हिंदी तो सानू आउंदी नहीं। चलिए बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। हाँ, मेरे वीर का कहना है कि दिल्ली ने जो भी अब तक किया है ना, हमारा जमीन है, उस पे हमारा अधिकार है, वो इस पे कैसे कब्जा कर सकता है? इस पे कब्जा करना उसका अधिकार नहीं है, ये हमारा जमीन है, अधिकार लेके रहेंगे। सरकार तो कह रही है कि जमीन पर कब्जा कोई नहीं करेगा, ना एमएसपी खत्म होगी, ना मंडी सिस्टम खत्म होगा। मीडिया वाले टाइम मैनू देणगे ते पता नहीं मैनू, क्योंकि ठीक है कुंदन, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं आऊंगी। देखिए टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से भी लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं और वहां पर मनीष कुमार को आप देख रहे हैं। आज वो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर की तस्वीर तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन मनीष कुमार बहादुरगढ़ बस स्टैंड की तरफ बढ़े
वहां तक कोई कैमरा नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन न्यूज 24 का कैमरा आज पहुंचा है। न्यूज 24 संवाददाता मनीष कुमार वहां पर पहुंचे, कई किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टैंड की तरफ नजारा क्या है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। मनीष, मैं लौट रही हूं इधर गाजीपुर बॉर्डर पर, प्रभाकर मिश्रा लगातार तैनात हैं। प्रभाकर, मैं अभी किसानों को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन न हड़पी जाए, एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं, मंडी सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं। तो प्रभाकर, ये बात तो सरकार लगातार कह रही है कि इस पर कोई आंच नहीं आएगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर यकीन क्यों नहीं? देखिए विपनेश, यही विडंबना है कि एक चुनी हुई सरकार, इतनी मजबूत सरकार को लेकर देश के किसानों में अविश्वास है, और इसलिए बार बार समझाने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी सरकार ने जो कहा, किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है। भाई सरकार तो कह रही है कि ये आप ही लोगों के हक में है, ये कानून आपके हक में है। हमारे हक में कोई कानून नहीं है, ये कानून से हम लोगों को बहुत नुकसान है, इसको जो रद्द करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। भाई सरकार कह रही कि कानून आपके हक में है, हमारे हक में तब हो जब हमें 12 महीना एमएसपी मिले, 12 महीना हमें समर्थन मूल्य मिले। ये 2 महीना केवल सरकारी खरीद करवाते, उसमें एमएसपी इनकी लागू। बुंदेलखंड से? हाँ, हम बुंदेलखंड, हमीरपुर जिले से आए हम बुंदेलखंड में, वहाँ 7 जिले हैं, महोबा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन। तो हम लोगों के यहाँ बुरी पोजीशन है, वहाँ तो किसान आत्महत्या कर रहा है, 1300 रुपए के गेहूं बिक रहा है, और सरकार करे हम एमएसपी दे रहे, तो कहाँ दे रही? तो गारंटी ले उसकी सरकार 12 महीना। ये इसे समझने की जरूरत है। सरकार की बात पर, मोदी जी की बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि ये गलत कह रहे हैं कि एनएसपी के तरीके जारी रहेगी तो उसका काम होगा। जब अभी एनएसपी आप 2.5 माह के लिए लागू करते हैं, तब आप मंडियों में क्यों नहीं कराते? उस समय क्यों वहाँ किसान मंडियों में लुटता है 1500 रुपए में गेहूं के बारे में, जब तुम्हारा रेट 1950 रुपया प्रति क्विंटल है सरकारी रेट? तो उस समय प्रभाकर मिश्रा, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के लिए रुकना है। किसानों की बातचीत लगातार आपकी जारी है, तो इधर सिंगू बॉर्डर, एक सवाल और ले लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर और उधर लखनऊ, लगातार हमारी नजर बनी हुई है, और थोड़ी देर में सीएम योगी किसानों के साथ संवाद करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।